गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 का किया था हमने। आज की अपनी इस क्लास में हम एक रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हमने रो और कॉलम ऑपरेशन के बारे में सीख लिया है पिछले क्लास में, लेकिन स्टूडेंट्स उसी से रिलेटेड थोड़े से कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी मैं वो कॉन्सेप्ट वो रो और कॉलम ऑपरेशन लिख रहा हूं, फिर हमारे माइंड में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, किसी भी रो ऑपरेशन को लगाने के लिए ये रूल होता है, रो आई में अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो आई में ही कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अल्फा टाइम्स आर जे किसी दूसरी रो में, इसी तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं बीटा टाइम्स रो एम मेथड। इस टाइप का हम कुछ कॉन्सेप्ट हमने रो में पढ़ा है। सिमिलरली कॉलम में भी यही था, हमने पढ़ा सी आई में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अल्फा टाइम्स सी जे प्लस और माइनस बीटा टाइम्स सी एम, ये हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट। और हमने ये बात आपको अच्छे से बताई थी, अगर रो आई में ऐड ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो आई में ही कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और रो आई का जो कोएफिशिएंट होगा यहाँ पर क्या होगा 1। ये हमने अभी तक बताया। तो स्टूडेंट मैं एक ऑपरेशन लिख रहा हूं, रो आई में ऑपरेशन लगा रहा हूं, कांस्टेंट टाइम्स रो आई प्लस और माइनस अल्फा टाइम्स रो जे प्लस और माइनस बीटा टाइम्स रो एम, ये हमने कॉन्सेप्ट लिखा। इसी तरीके से सी आई में हमने ऑपरेशन लगाया कांस्टेंट टाइम्स सी आई प्लस और माइनस अल्फा टाइम्स सी जे प्लस और माइनस बीटा टाइम्स सी के नहीं सी एम। अब स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या हम इस टाइप के ऑपरेशन किसी डिटरमिनेंट पे लगा सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 1 बताया था, तो यहाँ पर आर आई की जगह के टाइम्स आर आई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हम ये कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या अगर हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं तो क्या डिटरमिनेंट में कुछ चेंज आएगा? दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन, अगर हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं और मान लिया कि डिटरमिनेंट में चेंज आएगा, तो तीसरा क्वेश्चन है कि डिटरमिनेंट में चेंज आएगा क्या, या क्या चेंज आएगा? 3 क्वेश्चन है। अब तीनों क्वेश्चन के आंसर हमें सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक ऑपरेशन उस टाइप का लगाएंगे, फिर हम इस टाइप का आपको ऑपरेशन लगा के दिखाएंगे कि डिटरमिनेंट में चेंज आ रहा है तो चेंज क्या आ रहा है, फिर उसके बेसिस पे हम इस रिजल्ट को डेराइव करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? चलो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल 2 क्रॉस 2 का, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में भी टाइम ना लगे। एग्जांपल ले लिया 1 3 और 2 8, ये हमने एक एग्जांपल लिया। या फिर डाटा को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ 5 कर लेते हैं और यहाँ 4 कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट लिया। सबसे पहले इस डिटरमिनेंट का नाम दे रहे हैं, ये एग्जांपल है, ये डिटरमिनेंट ए है। और स्टूडेंट ये ए है, इस ऑपरेशन लगाने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा उसको डिटरमिनेंट न्यू बोलेंगे, तो हम इसको बोल देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ओल्ड लिख देते हैं, ताकि पुराना ये रहेगा, ऑपरेशन लगाने के बाद जो मान के चलेंगे उसको न्यू बोल देंगे। गॉट इट स्टूडेंट? चलो तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 को 5 से किया मल्टीप्लाई, 5 माइनस 8, हमारे पास जो आंसर आया वो स्टूडेंट -3 आया। क्या है? -3। ये हमारे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है। लेकिन अब हम ऑपरेशन लगाने के बाद आपको बताएंगे चेंज होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। अब सुनिए, सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन हमने R2 में लगाया, R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 में से 3 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट की, और हमने आपको अच्छे से बता रखा है कि R2 में R2 माइनस समथिंग कर रहे हैं, मतलब R2 का अगर कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, अगर कोएफिशिएंट 1 है तो डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, बाकायदा हमने एक एग्जांपल लेके आपको प्रूफ भी करवाया था। गॉट इट? तो हम करेंगे
करेंगे क्या, एक बार ऑपरेशन लगाते हैं और चेक करते हैं। एक एग्जांपल और हो जाएगा इस माने, फर्स्ट रो 1 और 4, इसका हम डिटरमिनेंट जो आएगा उसको डिटरमिनेंट न्यू बोल रहे हैं स्टूडेंट, और वो आएगा 1 4। इसको हमने इसमें ऑपरेशन लगाया, R2 में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 12, 5 में से 12 मतलब माइनस का 7, ये हमारे पास डिटरमिनेंट आया। सोल्व करते हैं स्टूडेंट, माइनस का 7 और प्लस का 4, हमारे पास जो फाइनल आंसर आया यहां से आया माइनस का 3, ये हमारे पास माइनस 3 मिला। और हम देखेंगे ओल्ड में हमारे पास डिटरमिनेंट माइनस 3 आया और न्यू भी जो डिटरमिनेंट आया वो भी माइनस 3 ही आया। अब हम क्या करते हैं, ऑपरेशन इस टाइप के कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें तो चेंज नहीं हो रहा, ये हमने बात पहले भी कर ली, चेंज नहीं होगा, लेकिन इस टाइप का ऑपरेशन लगता है कि नहीं लगता, पहला क्वेश्चन यस, हम इस टाइप के भी रो और कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर। अब लगाने के बाद डिटरमिनेंट चेंज होगा कि नहीं होगा, वो हम कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट पहला ऑपरेशन, मान लिया हमने ऑपरेशन लगाया R2 में 2 टाइम्स R2 माइनस का R1, एक ऑपरेशन यहां लगा लेते हैं R1 में 5 टाइम्स R1 माइनस 2 टाइम्स R2, एक ऑपरेशन हम यहां लगा लेते हैं R2 में 4 टाइम्स R2 माइनस का R2 टाइम्स R1। इस टाइप के हमने 3 ऑपरेशन लगाए, तीनों से हम विजुअलाइज कर लेंगे क्या मिलेगा। ये डिटरमिनेंट, ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो डिटरमिनेंट न्यू आएगा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी एक बार चेक कर लो। 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई 4 आ गया, 4 में से 1, पहले तो फर्स्ट रो एज इट इज लिख देते हैं, 4 में से 1 गया 3, क्या है। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 5 into 2 10, 10 minus 4 6, और डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करेंगे 6 minus 12, स्टूडेंट हमें मिला माइनस का 6। गॉट इट। सेम तरीके से हम यहां पर ऑपरेशन लगाते हैं, यहां से जो डिटरमिनेंट के न्यू की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सेकंड एज इट इज 2 और 5, ऑपरेशन लगा रहे हैं 5 टाइम्स R1 तो 5 माइनस 2 टाइम्स 4 मतलब 1, यहां पर 20 माइनस 10, यहां पर 10। स्टूडेंट सोल्व करेंगे 5 into 1 5 minus 2 into 10 20, अपने पास आ गया माइनस का 15। गॉट इट स्टूडेंट। सेम तरीके से तीसरा ऑपरेशन हम एक बार निकालने की सोच रहे हैं। ये जो डिटरमिनेंट आएगा ऑपरेशन हम R2 में लगा रहे हैं तो R1 का एज इट इज रखेंगे 1 4 2 और 5, सॉल्व कर सॉरी फर्स्ट रो सेकंड रो का एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट रो को एज इट इज रखेंगे, सेकंड में चेंज होगा वो चेंज लिख लेते हैं। R2 में 4 टाइम्स R2 माइनस 2 टाइम्स दिस 8 माइनस 2 6, 4 टाइम्स R2 20 माइनस 8 दैट मींस 12। स्टूडेंट हमें जो आंसर मिला 12 माइनस 6 चौक 24 मतलब माइनस का 12। अब स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन ऑपरेशन लगा सकते हैं कि नहीं, तो लगा सकते हैं, फर्स्ट आंसर मिल गया। दूसरा डिटरमिनेंट चेंज होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे डिटरमिनेंट यहां भी चेंज हुआ है, यहां भी चेंज हुआ है, यहां भी चेंज हुआ है। यहां पर जो डिटरमिनेंट था वो -3 था, यहां -6 हुआ, यहां -15, यहां -12। ध्यान से देखो, अगर इसको और इस डिटरमिनेंट को चेक करें तो इस डिटरमिनेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तब ये आया है, लेकिन ये 2 यहां पर भी प्रेजेंट है। ध्यान से देखो, अब इसको और इसको विजुअलाइज करो, इसमें और इसमें चेंज आया, मैंने +5 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर देखो 5 है यहां पर, ठीक है। इसी तरीके से बेटा चलो तो इसी तरीके से यहां पर 5% है। अब हम इसमें और इसमें चेक कर रहे हैं, यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, लेकिन ध्यान से देखोगे तो यहां भी 4% है। दैट मींस स्टूडेंट ये चेंज हो रहा है, लेकिन कितना चेंज हो रहा है डिटरमिनेंट में,
जितना हम इस रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, जितने से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही मल्टीपल ये आया है, जितने से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही यहां पर है, यहां पर जो 4 है उतने से ही इस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब चेंज तो होगा, कितना चेंज होगा, जितने से हम यहां मल्टीप्लाई करके रखेंगे। मतलब पहले यहां पर रिजल्ट लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट जो न्यू आएगा वो न्यू आया 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ओल्ड, यहां पर तो ये मिला, यहां पर जो डिटरमिनेंट न्यू आया वो आया 5 टाइम्स डिटरमिनेंट ओल्ड, और यहां पर जो डिटरमिनेंट आया वो न्यू डिटरमिनेंट आया 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ओल्ड। गॉट इट स्टूडेंट और नॉट गॉट इट? तो अब हम इन सभी बातों को अगर ध्यान से देखें तो यहां -3, यहां माइनस है, मतलब इस 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहां -3, यहां -15, मतलब इस 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहां -3, यहां -12, मतलब इस 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से -12, दैट मींस मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहां पर अगर हम बात करें, मान लो यहां जो डिटरमिनेंट था वो ओल्ड था और ये ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के यहां जो डिटरमिनेंट था वो ओल्ड था, ऑपरेशन लगाने के बाद जो डिटरमिनेंट मिला वो डिटरमिनेंट न्यू मिल रहा है। तो यहां पर जो रिलेशन मिलेगा, डिटरमिनेंट न्यू जो होगा वो जितना यहां पर प्रेजेंट, जितने मल्टीपल्स यहां लिखेंगे, k मल्टीपल्स लिख रहे हैं तो k यहां पर, और डिटरमिनेंट जो ओल्ड आएगा ये आएगा। मतलब रिलेशन ये है, ओल्ड और न्यू में चेंज होगा, चेंज कितना होगा, जितना यहां पर प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? मतलब रो कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं इस टाइप के, चेंज भी होगा और चेंज कितना होगा, जितना यहां पर प्रेजेंट होगा। अब स्टूडेंट यहां चेंज क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहां 1 प्रेजेंट था और k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ओल्ड और न्यू दोनों सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी? अच्छे से समझ आ गया होगा कांसेप्ट क्या है। मतलब चेंज होगा कितना, जितना यहां पर प्रेजेंट होगा उतना ही मल्टीपल आ जाएगा न्यू डिटरमिनेंट ओल्ड डिटरमिनेंट के। बात समझ गए? तो स्टूडेंट इसी को रेफरेंस में रखते हुए अब हम कुछ डिटरमिनेंट्स आपको बता रहे हैं, जो डिटरमिनेंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है, आपको याद रखने हैं। आप उन डिटरमिनेंट को इजीली सोल्व कर लोगे, लेकिन उन डिटरमिनेंट के काफी बार बड़े क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज आ जाता है, तो यूज आ जाता है तो आप उसका डायरेक्टली रिजल्ट एज ए रिजल्ट यूज करके क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाओ, इसलिए हम वो बता रहे हैं। गॉट इट? चलो स्टूडेंट आगे चलते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो क्वेश्चन लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3 रिजल्ट हैं, या बोल सकते हैं 3 डिटरमिनेंट हैं, जिनको आप एज ए रिजल्ट याद करोगे। अब कहोगे सर इनको प्रूफ करवाओ, तो स्टूडेंट ये एक बेसिक क्वेश्चन है, हमें अच्छे से पता है कॉलम के अंदर 1 1 1 प्रेजेंट है, तो रो 2 और रो 3 के फर्स्ट एंट्रीज को 0 बना सकते हैं। रो 2 में ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 माइनस रो 1, रो 3 में लगाएंगे रो 3 माइनस रो 1, यहां दोनों जगह 0 बन जाएगा, एलिमिनेट कर लेना, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। सेम तरीके से यहां पर भी 1 1 1, यहां पर भी 1 1 1, सेम अप्रोच लगा के इन दोनों से आप ये आराम से मिल सकता है आप लोगों को। लेकिन आप कह रहे होंगे, आपके माइंड में चल रहा होगा सर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल कैसे हैं, ये आप प्रूफ करके बता दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्रूफ कर देंगे, इसको मैं इसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा और इसको आप इसके इक्वल खुद से प्रूफ करेंगे। गॉट इट? मैंने यहां से यहां प्रूफ कर देना है, आपको यहां से यहां जाना है। कैसे? R2 और R3 के इन दोनों कोफिशिएंट्स को 0 बना दो ऑपरेशन लगा के। एक काम ये करेंगे, यहां पर आ जाओ। अब स्टूडेंट 1 1 1 यहां पर है, हम प्रोसेस लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां तो सर 1 1 1 है ही नहीं, तो क्या करेंगे, मैं इसको यहां पर भी लेके जाऊंगा, मतलब यहां से ये प्रूफ भी करूंगा और यहां से ये प्रूफ भी करूंगा। इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस क्लास में देंगे। यहां से यहां प्रूफ करेंगे, यहां से आप यहां खुद प्रूफ करेंगे और इसको भी आप खुद प्रूफ करेंगे। मतलब कंप्लीट प्रूफ इसका, आधा प्रूफ इसका, बाकी जितने भी प्रूफ इससे ये, इससे ये, इससे ये, इन दोनों, इससे यहां पर, इससे यहां पर, ये सारे प्रूफ आप दोबारा से करके देखेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं।
तो करना क्या है, ध्यान से देखना। इसको प्रूफ करने के लिए पहले मैं इसको उठा लेता हूं। ये हमारे पास जो भी प्रेजेंट है, चलो चलते हैं डायरेक्टली प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, इसमें भी 1 1 1 की जरूरत है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब जेड स्क्वायर की जगह हमें एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब अगर मिल जाए तो बात बन सकती है। तो स्टूडेंट अगर मैं ऐसे एक्स वाई जेड से तो मल्टीप्लाई करने से रहा, मैं क्या करता हूँ, रो फर्स्ट को एक्स से मल्टीप्लाई, रो सेकंड को वाई से मल्टीप्लाई और रो थर्ड को जेड से मल्टीप्लाई अगर करूं तो यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ वाई क्यूब, यहाँ जेड क्यूब, यहाँ एक्स भी है, यहाँ वाई भी है, यहाँ जेड भी है, और यहाँ क्या बनेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई जेड, यहाँ वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद वाई जेड एक्स, यहाँ जेड से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई जेड। दैट मींस हमारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको डिवाइड भी कर लेते हैं, बैलेंस तो तभी बनेगा। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डिटरमिनेंट हमने एक बार तो एज इट इज रख दिया, 1x स्क्वायर yz, 1y स्क्वायर xz और 1z स्क्वायर xy, ये हमें मिल गया। अब हमें पता है इस x को हमें यहां मल्टीप्लाई करना है, इस y को हमें यहां मल्टीप्लाई करना है और इस z को हमें यहां मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट स्टूडेंट, इसको हमें यहां मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाला डाटा एज इट इज रहेगा, ये लिखा जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई जेड, ये बनेगा x क्यूब एक्स वाई जेड, ये बनेगा y क्यूब एक्स वाई जेड। ध्यान से देख लो, मल्टीप्लाई करने के बाद z क्यूब एक्स वाई जेड, ये मिलेगा। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, हमने आपको बता रखा है किसी रो में या किसी कॉलम में एक पर्टिकुलर फैक्टर कॉमन हो सभी एंट्री से, तो वो फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं। तो इस कॉलम में सारी एंट्रीज एक्स वाई जेड है, इनको उठा के यहाँ ले आए, कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ से इन सभी को उठाया यहाँ ले आए, और जो एक्स वाई जेड यहाँ आएगा वो इसको एक्स वाई जेड को काट देगा, बचेगा क्या, एक्स क्यूब 1, वाई क्यूब 1, जेड क्यूब और 1, ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया। स्टूडेंट एक बार उस डिटरमिनेंट को देखो, एक बार इसको 1 1 1 उसमें भी है इसमें भी है, एक्स वाई जेड उसमें भी है इसमें भी है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इसमें भी है और उसमें भी है। आप देख पा रहे हैं, तो हमें पता है, लेकिन इनकी पोजीशन अलग है, वो कहीं कॉलम फर्स्ट में 1 1 1 है, यहाँ पर थर्ड में, तो पहले इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हमें थर्ड कॉलम में चाहिए, ना कि सेकंड में, और हमें ये भी पता है किसी रो किसी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम अगर इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन बाहर आता है, तो वो नेगेटिव ये रहा, चेंज करने के बाद एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब आ गया बराबर। अब ध्यान से देखो 1 1 1 हमें कॉलम सेकंड में नहीं फर्स्ट में चाहिए, तो इन दोनों को हम फिर इंटरचेंज कर रहे हैं, और अगर इनको इंटरचेंज करेंगे एक नेगेटिव साइन और आएगा, इस नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव, मतलब 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ये हमारे पास इस डिटरमिनेंट का क्या है वैल्यू। अब ध्यान से देख सकते हो, क्या ये डिटरमिनेंट और वो डिटरमिनेंट दोनों सेम है, तो यस। अब इसके बाद का प्रूफ आप लोग खुद करेंगे। स्टूडेंट प्रूफ क्या करेंगे, मैं दो ऑपरेशन बता रहा हूं आपको, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं यहां पर 0 बनाने के लिए R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यहां 0 बनाने के लिए R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस R1। जितना ये ऑपरेशन लगने के बाद 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, करना आपको। ये हो गया। अब यहां पर चलते हैं, पहले मैं इसको यहां लेके जाऊंगा, फिर यहां से यहां, एक बार ये उठाते हैं। स्टूडेंट उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें यहीं पे देख लेते हैं। अब ध्यान से देखें, हमारे पास इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई जेड है, हमें चाहिए ही नहीं, यहाँ 1 1 1 है, यहाँ 1 1 1 भी नहीं है। तो एक बार ध्यान से देखो स्टूडेंट, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो मतलब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूं, ऐसा
कंसेप्ट है नहीं, पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x आएगा, काम का नहीं है। मैं क्या करता हूँ, रो फर्स्ट में x से मल्टीप्लाई, रो सेकंड में y क्यूब y से मल्टीप्लाई, रो थर्ड में z क्यूब बनाने के लिए z से मल्टीप्लाई। मतलब यही होमवर्क हम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, x y z से मल्टीप्लाई और x y z से डिवाइड। क्या बनेगा, ध्यान से देखो, एक बार तो एज इट इज लिख देते हैं, y स्क्वायर x z, z स्क्वायर x y मल्टीप्लाई, x को हमने रो फर्स्ट में, y को हमने रो सेकंड में और z को हमने रो थर्ड में। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, तो यहां मिलेगा x स्क्वायर, यहां x क्यूब, यहां x y z, यहां y स्क्वायर, यहां y क्यूब, यहां x y z, यहां z स्क्वायर, यहां z क्यूब, यहां x y z। लेकिन स्टूडेंट जो 1 अपॉन x y z था हमने छोड़ दिया था, वो यहां लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इस कॉलम में x y z कॉमन है, यहां से उठाया, यहां लिख दिया। अब x y z यहां पे इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा x स्क्वायर x क्यूब 1, y स्क्वायर y क्यूब 1, z स्क्वायर z क्यूब 1, ये बचा। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, लेकिन इस डिटरमिनेंट में यहां 1 फर्स्ट में है, इसमें थर्ड में, तो वही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन आएगा, यहां बनेगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहां बनेगा 1 1 1, यहां x क्यूब y क्यूब और z क्यूब। गॉट इट। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज और कर दूं तो 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और चाहिएगा भी, एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव और आएगा, इसको पॉजिटिव बना देगा, तो यहां 1 1 1, यहां x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहां x क्यूब y क्यूब और यहां z क्यूब। गॉट इट स्टूडेंट, कोई परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको मेरे हिसाब से यहां से ये प्रूफ करना था, वो प्रूफ यहां तक हो चुका। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ दिखाने के लिए हमें पता है इन दोनों एंट्रीज को जीरो बनाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1, और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1। ऑपरेशन लगाने के बाद मिलेगा क्या, वो ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये 1, ये 0 और ये 0 बनना है, बना के देख लेना। ये x स्क्वायर है, लेकिन इसमें से जब ये घटाओगे तो बनेगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b और a प्लस b अच्छे से पता है। इसी तरीके से a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये भी आपको अच्छे से पता है। तो ध्यान से देखना, यहां y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ना लिख के y माइनस x और y प्लस x लिखा। अब ध्यान से देखना, ये x क्यूब है, लेकिन y क्यूब माइनस x क्यूब यहां बनेगा, उसको मैंने लिखा y माइनस x, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस का xy, और ये डिटरमिनेंट क्लोज। यहां पर z क्यूब z स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, तो ये बनेगा z माइनस x और ये बनेगा z प्लस x, यहां बनेगा z माइनस x और यहां बनेगा z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xz। गॉट इट स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा जो कॉमन फैक्टर आए उसको कॉमन निकालना है। इसमें y माइनस x यहां भी है, यहां भी है, और 0 के मल्टीपल में तो सब कुछ होता है, कॉमन निकाल सकते हैं। z माइनस x यहां भी है, यहां भी है, कॉमन निकाल सकते हैं, 0 के मल्टीपल में प्रेजेंट होती है चीजें। अब ध्यान से सुनना, अगर ये कर दिया तो स्टूडेंट ये तो प्रूफ कर ही लिया था, अब हम इसको हटा देते हैं एक बार। ध्यान से देखना करना क्या है। अब आगे क्या होगा, y माइनस एक्स यहां से कॉमन, ये लो, z माइनस एक्स यहां से कॉमन, ये लो, बच गया क्या, वो लिख रहे हैं डाटा। तो बचा क्या है, y माइनस एक्स कॉमन, पहले तो फर्स्ट रो एज इट इज 1x स्क्वायर x क्यूब, यहां बचेगा 0, यहां y माइनस x और यहां बचेगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस x और 1, यहां बनेगा 0,
यहाँ z y प्लस एक्स, क्योंकि स्टूडेंट y माइनस एक्स कॉमन है, y प्लस एक्स होता है। यहाँ पर z प्लस एक्स, यहाँ z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बचेगा। अब स्टूडेंट कुछ तो ये सोच रहे होंगे सर आपने कहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने के बाद एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट कर लेना, लेकिन अभी ध्यान से देखोगे तो y माइनस एक्स यहां से बन सकता है, कोई बात नहीं है। z माइनस एक्स आपके पास है, y माइनस z और ये दोनों नहीं आएंगे, तो एटलीस्ट एक फैक्टर और लेके आओ, इनको इनमें रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के, उसके बाद हम एलिमिनेट कर देंगे, ताकि जो फैक्टर आए उसके दोबारा से हमें फैक्टर करने की रिक्वायरमेंट ना हो। तो स्टूडेंट करना क्या है, ध्यान से देखो, यहां दोनों जगह जीरो है, अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होने पे इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहां कुछ बनेगा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक बार देखते हैं बनेगा। अब ध्यान से देखो, अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करता हूं तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, z माइनस y बनेगा, आपके पास y माइनस z है। इधर एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, तो मैं क्या करता हूं पहले, तो स्टूडेंट यहां R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R2 बन गया क्या, y माइनस x, z माइनस x, 1 x स्क्वायर x क्यूब, यहां 0, यहां y प्लस x, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xy, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया z माइनस y, इसमें से ये गया। स्टूडेंट आप लोगों को खुद करना है, इसमें से ये जाने के बाद जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है, z माइनस y, और यहां जो बनने वाली टर्म है वो टर्म क्या बनेगी, z माइनस y x प्लस y प्लस z, ये बनेगा। गॉट इट, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमें पता है रो 3 में z माइनस y कॉमन है, कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद y माइनस x, z माइनस x, z माइनस y, और यहां बचेगा 1 0 0, x स्क्वायर x क्यूब, यहां y प्लस x, यहां y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x और y, यहां 1, यहां पर x प्लस y प्लस z। ध्यान से देखो, अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ये कॉलम ये रो, इस कॉलम के अलाउ करेंगे, इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम और ये रो खत्म, बाकी के लिए लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों जीरो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये y माइनस x, ये z माइनस x, ये z माइनस y, और यहां 1 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, yx, y स्क्वायर, yz, x स्क्वायर, xy, xz, माइनस y स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर, और माइनस का xy। ध्यान से देखो, xy से xy, y स्क्वायर से y स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहां xy, yz, zx। ध्यान से देखो, तो अपने पास बना y माइनस x, z माइनस x, z माइनस y, यहां से xy प्लस yz प्लस zx। लेकिन स्टूडेंट ये आंसर नहीं है, यहां कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस है, तो ध्यान से देखो, x माइनस y चाहिए, यहां y माइनस x है, एक माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस y बन गया, यहां y माइनस z है, यहां z माइनस y है, एक माइनस और कॉमन लिया, यहां प्लस बन गया, यहां y माइनस z हो गया, z माइनस x ही यहां पर है, z माइनस x ही यहां पर है, और ये टर्म भी सेम है, xy प्लस yz प्लस zx। गॉट इट स्टूडेंट, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, और यही हमें प्रूफ करना था, आप चेक कर सकते हो हेंस प्रूफ। अब स्टूडेंट बात ये है, मैंने ये आपको खुद प्रूफ करना है, इसको इसके इक्वल मैंने बता दिया, यहां से आप ये खुद प्रूफ करोगे, और ये कंप्लीट मैंने प्रूफ भी दे दिया है, यहां से ये प्रूफ भी कर दिया है। गॉट इट स्टूडेंट, याद रहे इनको आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है, 3 रिजल्ट तो ये हैं, कुछ रिजल्ट और बताएंगे, उससे पहले मैं आपको इनकी एक शॉर्टकट छोटी सी ट्रिक है याद करने की, कोशिश करना कि वो अप्लाई कर पाओ, उससे आप याद कर पाओ इसको, ठीक है। तो बता देते हैं कैसे क्या करना है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो,
मैं इसके लिए कोड, अब आप एक बार तीनों को देखो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। मतलब x, y और z को आप ऐसे लिख दो और ऐसे रोटेट करवा लो कि x में से y घट रहा है, y में से z और z में से x, ऐसे रोटेशन हो रही है। इस रोटेशन से आपको मिलेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। और अब ये कैसे याद रहेगा कि सर ये किसका है, किसका है, किसका है? तीनों में कॉमन है। ये किसके लिए है? मैं वर्ड लिख रहा हूं 1 1 2, ध्यान से सुनना। 1 1 2 इसके लिए अलग से है, ये 1 1 2 इसके लिए जो वर्ड होंगे वो थोड़ा अलग तरीके से लिखे जाएंगे, अलग मीनिंग होगा उसका। 1 1 2 इस 1 का मीनिंग है, यहां पर पहले कॉलम में सारी एंट्रीज 1 1 1 है। इस 1 का मतलब है यहां जो x y z प्रेजेंट है उनकी पावर 1 1 1 1 1 है, और इस 2 का मतलब है यहां जो x y z प्रेजेंट है उनकी पावर 2 2 2 है। तो ये भी है, मतलब आपको 1 1 2 को लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे और उसका आंसर क्या होगा? ये साइक्लिक ऑर्डर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये अलग है। अब इनको याद करने का तरीका मैं लिख रहा हूं, कोड अगर बनाए तो 1 1 और 3, ये तो सब ठीक है। 1 1 3 1 1 3, अब 1 1 3 में भी ये पूरा पैटर्न तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 1 1 3 में एक्स्ट्रा फैक्टर ये है, तो इसी कोड से हम ये वर्ड बनाएंगे, ध्यान से सुनना। इसका मतलब होगा तीनों टर्म्स को, अब तीनों टर्म कौन कौन है? एक x है, एक y है, एक z है। तीनों टर्म्स को इस 1 का मतलब है एक एक करके, और इस 1 को अगर मैं काट दूं तो काटने के बाद यहां पर ऐड बनता है, ऐड करना। तीनों टर्म्स को, कामों लिख दिया, तीनों टर्म्स को एक एक करके ऐड करो, ऐड, ये काट दिया, ऐड हो गया। तीनों टर्म्स को एक एक करके ऐड करो, तो इसका मतलब तीनों टर्म तो x y z एक एक करके, मतलब एक एक ही है और इनको ऐड कर दिया, मतलब ये एक्स्ट्रा फैक्टर 113 में है। देख लो, तीनों टर्म्स को x y z, तीन टर्म हो गई, एक एक करके, मतलब x अलग है, y अलग है, z अलग है, और तीनों को ऐड भी कर दिया। इसका रूल ये, यहां आ जाओ, कोड बनाओगे 1 2 3, क्योंकि यहां 1 1 1 है, इसके लिए 1, इसके पावर 2 2 2 है, तो 2, इसके पावर 3 3 है, यहां पर तो 3। अब इसका अगर इसी लैंग्वेज में कोड बनाए तो ये तीनों टर्म्स तो प्रेजेंट होंगी। अब इसके लिए कोड, तीनों टर्म्स को दो दो करके, दो दो करके, और इस 1 को काटने के बाद क्या बनता है? ऐड करो। अब स्टूडेंट दो दो का मीनिंग क्या होगा? तीनों टर्म का मतलब तो यहां पर x y z से ही है। अब दो दो करके मतलब x y को साथ लो, y z को साथ लो, z x, तीनों टर्म x y z भी होगी, तो दो दो को साथ भी ले लिया और इनको ऐड भी कर दो, मतलब 123 के केस में x y y z और z x आएगा। तीनों है कि नहीं? और ये तो तीनों में कॉमन था ही, तो क्या हुआ? तीनों टर्म्स में दो दो टर्म्स लेके ऐड कर दो, तीनों टर्म्स में एक एक टर्म लेके ऐड कर दो। बात समझ गए? ये अपना एक शॉर्टकट था जिसके हेल्प से आप इनको याद कर सकते हो। अब जो रिजल्ट बचते हैं आगे के रिजल्ट, उन रिजल्ट्स को डेराइव करते हैं, ठीक है? एक रिजल्ट है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ओड ऑर्डर का 0 होता है। हमने बताया स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ओड ऑर्डर का क्या होता है? 0। तो उसके लिए बात करते हैं। चलो देखो स्टूडेंट, पहली बात, अगर ये यहां पर ना भी बनाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट,
भाई ए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जी जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, पहले मैं उस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, अगर ये इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब स्टूडेंट अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि किस टाइप से इस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ध्यान रहे, कोई भी ऑर्डर उठाओ, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, मान लो हमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो सबसे पहले 3 डायगोनल आएंगे, तीनों डायगोनल को आप 0 कर दो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है तीनों डायगोनल एंट्री 0। यहां पर अगर आप a लिखते हो तो यहां उसका नेगेटिव माइनस a लिख दो, यहां अगर आप b लिखते हो तो इसका नेगेटिव माइनस b यहां लिख दो, और यहां आप अगर c लिखते हो तो इसका नेगेटिव माइनस c यहां लिख दो। ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज हमें अच्छे से पता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये रो कॉलम में चेंज कर दी हमने, सेकंड रो कॉलम में चेंज कर दी है, थर्ड रो कॉलम में चेंज कर दी है। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस मैट्रिक्स में, देखो हमने कहा था डिटरमिनेंट में एक रो से माइनस और प्लस कॉमन आता है, लेकिन मैट्रिक्स में माइनस और प्लस कॉमन लेना हो तो पूरे सभी एंट्रीज से माइनस और प्लस कॉमन आता है। मैट्रिक्स के केस में डिटरमिनेंट में तो एक रो और एक कॉलम में से आता है, लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो या माइनस प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या कॉमन लेना हो तो पूरे से आएगा। ए ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लिया, बचा क्या 0 a b, ये माइनस a बन जाएगा, यहां 0, ये प्लस c, ये माइनस b, ये माइनस c और ये 0। ध्यान से देखो, मैंने कहा है डिटरमिनेंट में अगर माइनस कॉमन लेना हो तो वो एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से आता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में, वो डिटरमिनेंट की बात है, मैट्रिक्स के केस में अगर आपको कॉमन लेना हो तो वो सभी एंट्रीज से माइनस और प्लस कॉमन आता है, माइनस कॉमन आता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई भी सभी एंट्रीज से होगा, ध्यान रखना। तो ये अब एक बार ध्यान से देखो, ये तो माइनस ये रहा, क्या मैट्रिक्स यही थी अपनी ओरिजिनल, यही थी, ध्यान से देखो। तो अगर A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के इक्वल आ जाए तो इस मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अब हमने कहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी है जिसका ऑर्डर ओड होना चाहिए, मतलब या तो 3 क्रॉस 3 या 5 क्रॉस 5। 1 क्रॉस 1 की भी बात नहीं कर रहे हैं, चलो 1 क्रॉस 1 भी, 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, 7 क्रॉस 7, इस टाइप का अगर ऑर्डर हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। आ जाओ भाई, 0 कैसे होती है, 0 प्रूफ करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, डिटरमिनेंट ऑफ odd order skew symmetric मैट्रिक्स इज 0, या हम बोल सकते थे डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ओड ऑर्डर का 0 होता है, या बोलते ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0। ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इज 0। तो आप देखो स्टूडेंट, हमें पता है, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, तो हमें पता है A ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस A। प्रूफ करना है डिटरमिनेंट, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया, तो डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट माइनस A, डिटरमिनेंट माइनस A। ध्यान से देखना स्टूडेंट, मीनिंग क्या बन रहा है। अब हमें पता है A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और A का, मतलब रो और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, ये हमें पता है। तो हम
इस रिजल्ट का यूज कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट दोनों सेम होते हैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ए, और यहां पर इससे यहां पर जाने के लिए हमने टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड किया है। अब ये क्या है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, डिटरमिनेंट का ऑर्डर है ओड ऑर्डर, मैं लिख देता हूं ए, हमारे पास जो भी डिटरमिनेंट लिया है उसका जो ऑर्डर है वो ओड ऑर्डर है, ओड नहीं ओड। अब ध्यान से देखना, अब ओड है तो 3 रो और 3 कॉलम होंगे, या फिर 5 रो 5 कॉलम होंगे। हर रो में से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूं, क्योंकि माइनस है, सभी एंट्रीज या तो नेगेटिव या पॉजिटिव की, माइनस कॉमन लूं तो या तो 3 बार माइनस रो से कॉमन आ जाएगा, 3 बार कॉलम से, या 5 बार रो से कॉमन आएगा, 5 बार माइनस से। सभी रो से या सभी कॉलम से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ओड ही आएगा, और ओड टाइम से अगर नेगेटिव कॉमन आया तो माइनस बाहर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ये, और इसको इधर ले तो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट है, क्योंकि डिटरमिनेंट है इधर आएगा, डिटरमिनेंट है 2 टाइम्स डिटरमिनेंट है, दैट इज 0, और डिटरमिनेंट इज 0। मतलब हमेशा याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, ओड ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, ध्यान रखना, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0, हमेशा याद रखना। गॉट इट स्टूडेंट? अब एक कॉन्सेप्ट जो बचता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, साइक्लिक डिटरमिनेंट। तो साइक्लिक डिटरमिनेंट स्टूडेंट होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। जो डिटरमिनेंट की एंट्रीज हैं वो एक ऑर्डर में प्रेजेंट होंगी, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। आप किसी भी साइड से रीड कर लें, एक साइक्लिक में होगी, रो वाइज करेंगे, ए बी सी, बी सी ए सी ए बी, ए बी सी, बी सी ए सी ए बी, साइक्लिक ऑर्डर है कि नहीं? तो ध्यान रहे स्टूडेंट, ये जो साइक्लिक ऑर्डर है इसका आपको डिटरमिनेंट हमेशा याद रखना है। 3 तो पहले बताया, एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ओड ऑर्डर का 0 होता है, और 5वीं प्रॉपर्टी ये लिखने जा रहे हैं, 5वां रिजल्ट। तब इसको एक बार डेराइव करते हैं, इसका रिजल्ट आएगा क्या? तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर एक कॉलम में ऑपरेशन लगाऊं, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड, क्योंकि हमें दिख रहा है ए बी सी तीनों कॉलम में प्रेजेंट है, कोई ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम इनको तीनों को एक में ऐड करें तो ये डिटरमिनेंट बनेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और यहां बन गया b c a, यहां c a b। ध्यान से देखें, अब आप देख सकते हैं इस कॉलम में ये एंट्री सारी सेम है, तो a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद 1 1 1 b c a c a b। अब हमें पता है एक सिंपल डिटरमिनेंट बन गया जिसके एक कॉलम की सारी एंट्री 1 है। इस कॉलम में अगर 1 है तो रो में ऑपरेशन लगाएंगे, पहला ऑपरेशन रो 2 में, रो 2 में से रो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, दूसरा ऑपरेशन रो 3 में, रो 3 में से रो सेकंड, सॉरी रो फर्स्ट। अब देखो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, डिटरमिनेंट 1 b c, ये बनेगा 0, इसमें से ये घटाएंगे c माइनस b, इसमें से ये घटाएंगे a माइनस c, ये 0 को किसमें से गया a माइनस b, और स्टूडेंट यहां b माइनस c। ध्यान से देखिए, अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली, ये आया a प्लस b प्लस c 1 इंटू ये कॉलम और ये रो खत्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो bc माइनस का c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी सी, इसमें से ये घटाएंगे माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस का ए सी माइनस का बी ए और प्लस का बी सी। ध्यान से देख सकते हो। अब एक बार इसको डायरेक्ट ठीक से करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इतना तो आ गया, इसको लिखते हैं, ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहां पर सी स्क्वायर बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर भी नेगेटिव का हो जाएगा, इस नेगेटिव का अंदर ले लेंगे, तो एक बार इस नेगेटिव का अंदर लेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव, इसका काम खत्म। और इस पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर 1 है, इसको रखा। अब ध्यान से देखो, इन सभी में से मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद बना क्या, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों प्लस के हो गए और बाकी सारे टर्म्स माइनस के हो गए। लेकिन माइनस में बना क्या क्या, BC से BC कैंसिल, AB BC CA, तो ये माइनस के बनेंगे क्योंकि माइनस कॉमन ले रखा है, माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA। स्टूडेंट मेरे को तो ये एक रिजल्ट दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं एक बार ध्यान से देखो, ये एक रिजल्ट टाइप में दिख रहा है। हमने यहां से यहां तक इन दोनों के मल्टीपल को एक रिजल्ट में अच्छे से पढ़ रखा है, ध्यान से याद हो। आपको याद हो इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 टाइम्स abc, इसको इसके इक्वल ही पढ़ते हैं स्टूडेंट। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि ये रिजल्ट इक्वल होता है 3 टाइम्स abc के, कब, जब ये 0 हो या ये 0 हो। और ये 0 हो तो ठीक है, या फिर इसके 0 होने का मतलब, अच्छा इस बात को हम ये भी लिखते हैं, ध्यान से देखना, माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c, और इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और पूरे के इसके डिवाइड बाय 2 है। मतलब इस सभी इन टर्म्स को हम इस टर्म इसके तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इसको ओपन कर लो, यही बनेगा, इसको ओपन करो, इसको ओपन करने के बाद यही मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना साइक्लिक डिटरमिनेंट अगर आपको 3 क्रॉस 3 का निकालना पड़े तो माइनस के साथ a प्लस b प्लस c लिखोगे, फिर लिखोगे a माइनस b का स्क्वायर b माइनस c का स्क्वायर c माइनस a का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इस पूरे को ब्रैकेट में, या फिर माइनस के साथ a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3 टाइम्स abc, ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस, या फिर याद रखोगे माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। इन तीनों को आप बहुत अच्छे से, इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट ये जेईई एडवांस 1981 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेट a, b, c आर पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है और नॉट ऑल इक्वल, ये इक्वल भी नहीं है। तो आपको शो करना है सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट abc bca cab इज नेगेटिव, ये आपको शो करना है। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से पता है कि आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा अभी अभी हमने देखा है, ये एक साइक्लिक डिटरमिनेंट है, साइक्लिक डिटरमिनेंट, और हमने अभी अभी सोल्व किया है। इस डेल की वैल्यू होती है क्या, इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है माइनस ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस टाइम्स 3 टाइम्स abc, इसके इक्वल होती है। अच्छे से पता है इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू ये होती है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम दो तरीके से करेंगे, एक तो एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाएंगे, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है, और एक हम डायरेक्टली भी विजुलाइज करेंगे कि नेगेटिव ही होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एएमजीएम इनइक्वालिटी के लिए आपको अच्छे से पता है, पहले हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको ये लिख देते हैं 3 टाइम्स abc माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का c क्यूब। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, यहां पर 3 पॉजिटिव टर्म्स हैं। क्यों टर्म है, abc यहां पर पॉजिटिव दे रखे हैं तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब पॉजिटिव हो जाएंगे, या बोल सकते हैं 3 टर्म्स हमने मान ली, और 3 टर्म्स है। पॉजिटिव क्यों है ये आपको अच्छे से पता चल गया क्योंकि गिवन है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, आपको अच्छे से पता है am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है, इन पे हम gm इनइक्वालिटी लगाते हैं। तो am क्या होता है, तीनों टर्म्स का सम और डिवाइड बाय 3, ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल, gm होता है इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई और पावर में 1 बाई नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म 3 है तो 1 बाई 3। ध्यान से सोल्व करो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस 3 को मैं उधर लेके जा सकता हूं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब क्यूब है तो ये क्यूब इसका होल क्यूब लिखेंगे,
तो ये लिख सकते हैं a b c की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो अपने पास आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। इस 3abc को इधर ले आएंगे माइनस का 3abc ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन हमें इसका अपोजिट चाहिए, मतलब इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे 3abc, ये तीनों नेगेटिव, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। और ये बात हमें अच्छे से पता है, इनइक्वालिटी के केस में अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल में। गॉट इट? अब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डेल है ना वो लेस देन इक्वल 0 आ गया, लेस देन इक्वल 0। लेकिन हमें तो स्ट्रिक्टली बोला गया है कि नेगेटिव होगा, इक्वल भी नहीं होगा। अब आपका कांसेप्ट स्टार्ट होता है कि इक्वालिटी am gm में इक्वालिटी मतलब am और gm में इक्वालिटी कब होल्ड होती है? जब नंबर्स इक्वल हो, इफ नंबर्स आर इक्वल। मतलब ये है कि अगर abc में am gm इक्वलिटी लगा रहे हैं तो am इक्वल gm कब होगा? जब तीनों नंबर abc क्या हो? इक्वल। ये हमने पढ़ रखा है। अब अगर इक्वल हो तो am किसके इक्वल होगा? gm। लेकिन हमें बोला गया है कि तीनों नंबर पॉजिटिव है लेकिन इक्वल नहीं है, नॉट ऑल इक्वल। तो इक्वल नहीं है तो am हो जाएगा ग्रेटर देन, ये इक्वल नहीं है तो am ग्रेटर देन gm। इक्वल होते तो इक्वालिटी लेते, लेकिन नंबर्स इक्वल नहीं है तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया और ये हट गया। अब ये हट गया तो इसको हम बोलते हैं यहां पर, तो अपना जो डेल है वो लेस देन 0 आ गया। डेल लेस देन 0 इसका मतलब abc bca cab इसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आएगी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू देगा वो वैल्यू देगा नेगेटिव। और स्टूडेंट यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। एक मेथड को हमने ये बताया कि आपको कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। अब दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं। दूसरा मेथड थोड़ा सा जल्दी, आप लोगों ने इसी को पढ़ा है माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसको, और ये पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये मेथड सेकंड। ये पॉजिटिव स्क्वायर क्वांटिटी, ये पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव, मतलब ये तो आया पॉजिटिव। तीनों नंबर पॉजिटिव दे रखे हैं मतलब ये भी पॉजिटिव, ये यहां से नेगेटिव, तो ओवरऑल इस डेल की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। यहां से भी बोल सकते थे मेथड सेकंड डायरेक्ट। व्हाट इज स्टूडेंट? तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट आज के लिए काफी है, बाकी जो इससे एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट रहेगा आगे जो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।